Hi, this is Amitabh Bhattacharya and you are watching Bollywood Hungama. What is it about? I interviewed Pritam sir recently, and he was मैंने देखा आपका वो full detail ADHM का जो था. In fact, we got like a very good response for that. तो उसमें उन्होंने बताया जिस तरीके से आपने अगर देखा है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि दैट ए दिल मुश्किल का आपने टाइटल ट्रैक गाड़ी में अंधेरी से आपने बैंड्रा तक आपने लिखा था. So he is a very unusual sort of artist because he's unique. He requires a lot of, I think, जिसको कहते हैं कि that reassurance and that you're totally with him and which is something which is, I think, very childlike and very beautiful as well. And you've done many films with him. This is something that you keep on working with him again and again. So what is it about Pritam that you guys keep on working again and again, and this such jodi that you've managed? Many films you've done together. सबसे पहले जो आपको बात बताऊं कि प्रीतम दा के साथ रिश्ता मेरा बहुत पुराना है. पहले आपने गाना गाया उनके लिए? नहीं, not because of that. Pritam is the first person. जब मैं बम्बई आया था 1999 में, he is the first person I met. बॉम्बे मेरे जितने contacts बने उनके through. He is the main stem. That time he was not the Pritam that we know now. So वो ads का काम काफ़ी करते थे, albums वगैरह करते थे, and he was pitching for films. So मैंने film directory से उनका नाम देख के, TV पे नाम देख के फ़ोन किया था. He answered my call. He called me home. Obviously I went as a singer with my CD, and तब तो CD भी Walkman कैसेट लेके गया था मैं उनके पास. तो उन्होंने सुना, he loved my work. And तो तब से एक रिश्ता है. तो उनको मैंने असिस्ट भी किया है. लिरिसिस्ट तो मैं बाद में बना. And he after Emotional Atyachar, I remember I think I was working on Band Baja Bharat if I'm not wrong, and I bumped into him at Yash Raj. So हम लोग हल्का फुल्का टच में रहते थे, बहुत टच में नहीं थे उतना. So he said कि अरे तूने लिखा इमोशनल अत्याचार, तू राइटर कैसे बन गया, तू तो सिंगर था. that's what he's telling me. तो मैंने कहा कि नहीं दादा, अगर आपको याद हो तो आपके कुछ वो जिंगल्स के स्क्रैचेस में गाया करता, जब गाता था मैंने लिखे थे 2-3 लाइन. हाँ वो तो लिखा होगा, मुझे याद नहीं, बट तू तो फुल फ्लेजेड राइटर है. मैंने कहा दादा बन गया, मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, हो गया मेरे लिए लिखना. सो वहाँ से फिर स्टार्टेड द प्रोसेस. राइट. एंड देन ऑब्वियसली साथ में काम किया तो जो होता है, देन एक केमिस्ट्री बन जाती है अपनी कि साथ काम करने का. ये कंफर्ट जोन भी है. यू नो आई कॉल हिम दादा, लाइक दैट बिग ब्रदर, यू नो. तो वो भी हमारा एक स्पेस है. एंड ही इज रियली यूनिक. वो आदमी बहुत ही अलग है. उसके मतलब हिज प्रोसेस, शुरू में मैं थोड़ा परेशान भी होता था कि यार ये आदमी यू नो हमेशा कंफ्यूज करता है, एंड मोमेंट में चेंज करता था, तो मुझे वापस लिखना पड़ता है, कितने ऑप्शन बनाते हैं ये, क्या करते हैं. But then gradually I got used to it, and I think that process that he has, that is his genius, because that's why ये product definitely. Okay, and you're also giving lyrics for Aamir's next film, that is Thugs of Hindustan. जी, with Mr. Bachchan. I think you've already spoken about that in an interview. So who's doing the music for that? Music अभी उस पे चल रही है, मतलब थोड़ा बातचीत चल रही है, कुछ लॉक होगा अभी, मतलब. In fact, that is the part I'm not really supposed to talk about. तो, but I'm sure जल्दी खबर आएगी बाहर. जल्द ही खबर आएगी बाहर. Okay. Now coming back to Edil once again, because during the time many people they had been constantly asking for those songs, and they've many consider that the music is one of the biggest reasons for the success of the film as well. Coming to Bulia, like जो मैंने आपसे बात कही थी कि जिस तरीके से आपने उर्दू का आपने इस्तेमाल किया है, which is आपने कहीं ये भी कहा है कि दैट सर्टन लोग कहते हैं कि आप मज़ेदार गाने भी आप लिखते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप डू यू थिंक दैट आप कहीं डाइल्यूट हो जाता है जो भी है. तो ये जो लिरिक्स हैं, आपको लगता है कि दैट इसके बाद एक सर्टन जो पायदार, जो एक सिर्फ लिरिक्स की बात नहीं है, आई थिंक अगर शायर की बात कही जाए तो आपको उस तरीके की आपको इज़्ज़त मिल रही है? बिकॉज मैं कुछ चीज़ें अगर मैं आपकी पढ़ूँ इसमें से कि मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए. दोस आर गुड एक्सप्रेशंस. एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे. एंड तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा ना. इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, परवरदिगार बुलिया, तो ऐसा नहीं सुनने में मिलते हैं. कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूँ. सो इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं नहीं मिलते. दीज आर लाइक गुड, वजनदार, नॉट मेयरली उर्दू, बट आई वुड से दैट अगर आप मेटाफर के लेवल पे अगर आप बात करें तो ये दीज आर गुड मेटाफर्स. दीज आर लाइक मेटाफर्स जो कि यूजुअली नहीं है, दैट आप प्यार मोहब्बत और
फूल और जिस तरीके की चीज़ें बहुत बार सुनने में आती हैं, तो आपको लगता है दैट यू आर हैप्पी दैट एक कहीं ना कहीं आपको जो वो एक चीज़ आपसे के बारे में कही गई है कि साहब थोड़ा सा मतलब हल्के किस्म के गाने भी आपने करे हैं, डू यू फील दैट you've redeemed yourself maybe as a writer? बिल्कुल, you feel और pride सच बताऊं as a मेरे लिए writer? बहुत खुशी की बात है कि अगर इसके बाद लोग थोड़ा सा और एक अलग नजरिए से मुझे देखें, बट उससे जुड़ा हुआ एक कन्फेशन भी है। कन्फेशन ये है कि मैं एक्चुअली मेरे लिए बड़ी बात है कि अगर मुझे इन लिरिक्स की वजह से और ज़्यादा इज्जत मिले। मैं शायर नहीं हूँ, मैंने आज तक बहुत शायरी पढ़ी भी नहीं है, मेरा उर्दू का बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं सीधा साधा लखनऊ में बड़ा हूँ, आई बिलोंग टू अ बंगाली फैमिली। लखनऊ में बड़ा हूँ इसलिए हिंदी वॉज द डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर मी, वो सुन के बड़ा हूँ, सही लहजा सुन के बड़ा हूँ। सिंगर बनना चाहता था, पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने बहुत सुने हैं, तो वो एक फिल्मी गीतकारी का जो लहजा है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मेरे अंदर था। ठीक है। तो अगर आप सच पूछे कंपेयर टू माई कंटेम्प्रेरीज, वो लोग जितने लर्नड हैं, उनका जितना नॉलेज है कविता में, शायरी में, लिटरेचर में, मेरा उतना नहीं है। मैं ऑनेस्टली एक आम आदमी हूँ whose source of material is only what he has heard, the language that I've grown up listening to, the language that I listen now, आसपास, the songs that I've heard. तो मेरे लिए my source material comes from what I've heard. सुनी हुई चीज़ों से मैंने सीखा है। ये एक्सप्रेशंस अगर आए हैं, लोगों को पसंद आए हैं, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिकॉज मतलब आई डोंट नो, मैं ये आंसर जब भी देता हूँ आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग टू आर्टिकुलेट इट करेक्टली कि कभी भी मैंने नहीं समझा कि मतलब मैं शायरी या उर्दू को जस्टिफाई कर पाऊंगा। माई टूल इज ऑलवेज मेलोडी, मेलोडीज गेट द माई थॉट्स फ्लोइंग। मुझे आप एक कागज कलम दे दीजिए, एक सिचुएशन दे दीजिए, ऑन द जॉब यू लर्न द क्राफ्ट, तो मैं रीजनेबली टू सॉल्व द पर्पस कुछ लिख के आपको दे दूंगा। बट व्हेन आई गेट अ मेलोडी, मेरा दिमाग चलना शुरू होता है। एक धुन पे बोल बिठाते बिठाते मैं राइटर बना हूँ। तो ये भी अगर आ रहे हैं आज, तो बिकॉज वो वर्ड्स मेरे जहन में है, वर्ड्स आर लाइक यू नो पीसेस फ्लोटिंग इन माय हेड। ये वर्ड मुझे अच्छा लगता है, इसका यूसेज यहाँ पे कैसा लगेगा। बिल्कुल सही। जजीरा वर्ड मुझे बहुत पसंद है। अ वर्ड लाइक फड़फड़ाना, मुर्शिद बहुत अच्छा लगता है। मुर्शिद मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ड मुर्शिद। मैंने एक गाना लिखा था ज़हन नसीब, मुझे वो वर्ड बहुत पसंद है। गेरुआ लिखा है तो वो वर्ड बहुत पसंद था। एक तारा, आई ऑलवेज लव द इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे जिन चीज़ों को मैंने पसंद किया है, अगर वो मैं गानों में ला सकूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट उर्दू, यूजेजेस, कॉनोटेशंस लाइक हानिकारक, हमने हमेशा सुना है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, रुकावट के लिए खेद है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, हम चाय में बिस्कुट डुबो के खाते हैं, बट वो कभी गाने में नहीं आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सो ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि अगर आ जाए किसी तरीके से, वो जब सक्सेसफुल हो जाता है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो मुझे उसमें ही बड़ा मजा आता है। बिल्कुल।